आई थिंक इट्स ऑन 5वीं पुण्यतिथि हमारे गुरुदेव महाराज की रही है और बड़े सभी वरिष्ठ संतों के सानिध्य से, सभी गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद से बड़े अच्छे से श्रद्धांजलि उन्होंने अपने भाव पुष्प समर्पित किए। और महाराज जी देवानंद जी महाराज जी, प्रकाशानंद जी, जगदीशानंद जी हैं, हमारे गुरु भाई महाराज जी मिथ्याथल से प्रधान है, हमारे खंडगिरी गुरु भाई महाराज जी गगन देव जी पीछे विराजमान है। सभी संत, तो सभी संत महंत महामंडलेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि सभा हमारे गुरुदेव की पंचम पुण्यतिथि सफल हुई। गुरु माता अतिथि कहाँ? हमारे गुरुग्राम से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं। दिवस तो गुरुदेव के लिए है और गुरु और शिष्य के रूप में प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से गुरु और शिष्य का नाता होना चाहिए। आज द क्वेश्चन पुट कीजिए आप। कट कर माफियाओं की नजर लग गई है। कुछ समय से 10 नंबर ठोक करके पल्ली पार का जो इलाका है टीले वाला, उस पे देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार कब्जे होते जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की समाधि भी थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यह उचित है? धर्म जगत में भी देख रहे हैं हम लोग कि आश्रम मठ मंदिर जो है वो सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। क्या यह वो तो कम है, लेकिन भूमाफिया इतने आ गए हैं कि उनकी कोई था नहीं है। तो माता जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जो आपने प्रश्न आज किया है ये शायद इसका उत्तर देने के लिए मैं काफी समय से वेट में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, प्रेस क्लब के अंदर भी मैं 2022-23 में एक बार गई थी, विद प्रूफ के साथ गई थी। आपके ठोकर नंबर 12 भूमा निकेतन के अटैच है और बाकायदा मैं ओपनली नेम ले रही हूँ, ब्रह्म निवास दक्षिण भाग ट्रस्ट से। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहते हो सरकार वो कर रही है या प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं, मैं कहती हूँ हमारी गवर्नमेंट खुद अवैध कब्जे करवा रही है। शासन प्रशासन विदाउट शासन प्रशासन की क्या हिम्मत है आपकी और हमारी कि हम लोग कब्जा कर लेंगे अवैध कहीं पे, और वो भी गंगा माँ के महज 50-100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? आम सामान्य साधु को तो हर एक इंसान रोक देता है। और बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनके लिंक्ड है बीजेपी और कांग्रेस, आई एम नॉट गेसिंग द एनी नेम ऑफ द एनी पर्टिकुलर पर्सन और सोसाइटी, उनके कैसे हो जा रहे हैं महाराज? क्योंकि देयर पर्संस आर इंटरकनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई एम सेइंग। बिल्कुल है। एचआरडीए का क्या रोल लगता है? विकास प्राधिकरण का तो पूरा ही रोल है महाराज। अंशुल उपाध्यक्ष जी हुए भाई साहब हमारे, अभी वो अल्मोड़ा में आई थिंक डीएम प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, कमिश्नर हो गए होंगे मेरे जहां तक सुनने में आया। डीएम, आई थिंक डीएम। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ। अब अंशुल जी उसी वर्क ऑर्डर को पास करके चले गए। अभी मैं आपके सामने फिर कहूंगी, दोबारा मिलिएगा आप मेरे साथ और मैं विद प्रूफ के साथ आपको फैक्ट रखूंगी आपके सामने। उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया 2023 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर, कि ब्रह्म निवास दक्षिण भाग के नाम से हम लोगों ने वर्क ऑर्डर पास कर दिया। कैसे पास? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक गवर्नमेंट पैसा 45 लाख रुपए सरकारी किसी प्राइवेट संस्था के नाम आप गेट बना दे रहे हो? कैसे पॉसिबल है? आप हम जनता का पैसा है वो सब, बताइए कब्जे कौन करवा के दे रहा है? कौन करवा के? बताइए मुझे। प्रशासन का इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर? फिर तो आई थिंक कोई अगेंस्ट एक्टिविटी हो जाएगी हमारे खिलाफ। उनको लगा साध्वी माता जी, मैंने सिर्फ एक पॉइंट उनको रखा था, बजरंगी ठेकेदार को टेंडर मिला वहां का, उन्होंने क्या किया, गेट बना करके बड़ा विशाल पेड़ बनाया, 15 से 20 पेड़ काटे गए। मैं आपके हरिद्वार प्रेस क्लब के अंदर विद प्रूफ के साथ गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ गया वन विभाग? आपके घर के अंदर पेड़ हो जाए और आप काट नहीं सकते हो? आपको सॉल्यूशन कुछ करना पड़ेगा ना आपको मकान बनाने के लिए। आप पुराना पेड़ काट नहीं सकते भाई साहब विदाउट परमिशन के। गवर्नमेंट के भी कोई भी प्लान पास होगा उसके अंदर भी आपको यू शुड हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, इस विषय पर अगर हम कभी बिल्कुल होंगे, एब्सोल्युटली होंगे। आप 12 नंबर ठोकर पे देखिएगा, पूरा आपका 2.5 फीट का जड़ आज भी छूटा हुआ है। कहाँ गए वो सैटेलाइट हमारे वन विभाग की? कोई नहीं बोलता है। एक प्रकरण हो रहा है अभी रायवाला की तरफ, एक कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें गरीब तबके के लोग बसे हुए थे, लेकिन वन विभाग ने वो सारे उजाड़ने का भी वो चलाया। मतलब हालांकि वो छोटे छोटे बेचारे, कोई 400 फुट में, कोई 200 फुट में बैठा था, पूरी कॉलोनी को खाली कराने के लिए आ गए। तो मतलब और जो बड़े भूमाफिया हैं उन्होंने कई कई बीघे मतलब जमीनें कब्जा रखी है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे से
आम जनमानस पे कार्रवाई, तो इस पे किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब ऐसा है, मैं इस कार्रवाई को, चाहे छोटा है तब का चाहे बड़ा है, मेन है कि हम इलीगल कोई भी वर्क है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, वो सेम इक्वल रूल होना चाहिए सबके लिए। अगर आप छोटे को हटा रहे हो तो बड़ों को क्यों नहीं हटाते हो आप? ये पूरा आपका हरिद्वार क्षेत्र, मैं तो कहती हूँ कब्जे में आ चुका है आपका। आज आपका राजनीतिक आदमी किसका है बताइए, चेला किसका है मुझे बताइए आप? महात्माओं के चेले हैं सब, जिसकी जितनी बड़ी पावर है वो उसी का शिष्य है। वो चाहे आपका एमएलए हो या आपके एमपीज हो या आपके कोई भी एनी पर्सन है, बिल्कुल है। मैं फिर वही उसी पॉइंट पे आ रही हूँ भाई साहब, मैं कहती 20 पेड़ काटे गए हैं, आप खुदवाइए वहां पे, जड़ ना निकले मेरा नाम बदल देना। और 20 पेड़ों की कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। मैं पुष्कर सिंह धामी भाई साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्पेशल मैं मिलने गई उनसे, प्रिंट आउट मेरे पास अवेलेबल है, और मैंने वहां पूरी फाइल तैयार की है, एचआरडीए की भी और आपके ब्रह्म निवास वालों की भी और आपके वन विभाग की भी पूरी फाइल दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई संतुष्टिपूर्ण वहां से रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट को मेंबर ही नहीं बनाया गया उस सोसाइटी के अंदर, जिसमें दायित्व किसका बनता है? यूपी इरिगेशन का। वहां का एक मेंबर नहीं लिया गया आपका। फिर तो भाई साहब शॉर्ट एंड फाइनल ये है कि अवैध कब्जे धड़ल्ले से हो रहे हैं, जिसकी लाठी में दम है वो कब्जे कर रहा है। आप लोग कर लीजिए, आपकी लाठी में दम होना चाहिए। कुंभ नगरी की दुर्दशा करती है भूमाफियाओं ने, कहने का मतलब ये है, जो कुंभ क्षेत्र था उस पर अधिकतर अतिक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। कुंभ भूमि छोटी, कुंभ क्षेत्र के साथ साथ भाई साहब मैं कहती हूँ हरिद्वार में माँ गंगा नहीं बचेगी आपकी। गंगा माँ के महज 50-100 मीटर के दायरे में कब्जे हो रहे हैं, कमाल कर रहे हो आप। मैं कहती हूँ मेरी संस्था का मैं नहीं चाहती हूँ नाम हो, हमने कभी आज तक बोर्ड नहीं लगाया। हमारे गुरुजी श्री महंत विनोद गिरी जी को आप जानते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है 5वीं। उन वरिष्ठ महात्मा ने सारी जिंदगी गरीबों के लिए खड़े रहे, वो महात्माओं के लिए। आप सब पत्रकार भाई बंधु जानते होंगे वो नाम, मुझे लेना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वाणी बड़ी छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने इतना मतलब संतों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, और 30 साल तक उन गुरु महाराज ने 12 नंबर ठोकर पे तपस्या की, और वहां उनके शरीर पूरा होने के बाद ब्रह्म निवास वाले आकर के उनका नाम आपने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया है। हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं कि श्री महंत विनोद गिरी जी महाराज की 30 साल की तपस्या है ये, और ब्रह्म निवास वाले 15 आदमी गुंडागर्दी करके वहां नाम मिटाते हैं। पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है इसके अंदर। और बोलो आप, कहो जहां खड़े कर दे हमें, बाबा बन के मरने से नहीं डरते भैया। आज के लिए बैक होगी पत्रकार से, और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं हरिद्वार की मीडिया की कभी चेहरा भी नहीं देखूंगी। बोले गंगा मैया की।